नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। ऐसे में उनके खिलाफ जो साजिशें चल रही है उसको लेकर के कई बार उन्होंने दबी जबान में ही सही लेकिन अपनी बातों को साझा करते हुए उन्हें देखा गया है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में इस वजह से गए थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उनको भरपूर सम्मान नहीं मिल रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार को उन्होंने गिरवाया था और लगभग 17 विधायकों के साथ उन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी, लेकिन अब इस बगावत के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी शिवराज सिंह जैसे बड़े नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा मकाम रखते हैं, अब उनकी एक तरीके से चुनौती जो है वो झेलनी पड़ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। दरअसल ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच कोल्ड वार जो है वो चल रहा है। दरअसल दोनों नेता पार्टी के लिए जो है वो काम तो कर रहे हैं और पार्टी के लिए ही खुल करके दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बातें जो है वो सामने निकल करके आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है और दोनों के बीच जो राजनीति उठापटक है वो जारी है। दरअसल जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर में बीते महीने एक तरीके से पानी घुस गया था बाढ़ का, उसके बाद जो है एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह आरोप भी लगाए थे। भले ही उन्होंने खुल करके इस बात को नहीं कहा, लेकिन उनकी बयानों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार से नाराज है क्योंकि उनकी सरकार ने इस तरीके की बदनज़मी उनके घर में होने दी। इस बात को लेकर के उन्होंने ट्वीट भी किया था, लेकिन इस ट्वीट के बाद ये और ज़्यादा जो है मामला बढ़ता हुआ नजर आया। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहली बार मध्य प्रदेश में जो वो सरकारी घर अलॉट किया गया, उससे पहले उनको कांग्रेस के साथ वो रहे थे कितने दशकों तक, लेकिन उनको अब तक सरकारी आवास नहीं मिला था। इस बात पर वो शुक्रिया तो अदा करते, लेकिन साथ ही उस घर में जिस तरीके से बदनज़मी हुई थी उसको लेकर के सवाल भी पूछा गया था और इसी के बाद दोनों नेताओं के बीच जो है वो दूरियां देखने को मिली थी। देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब इस दूरी को किस तरीके से ख़त्म कर पाती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।